परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा। और जैसा कि आप जानते हैं, कई बार मैंने अपने इस एपिसोड में कहा, उत्पत्ति की किताब उसके पहले 2 अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य को, आपको और मुझको अपने स्वरूप में रचा और नथनों में जीवन का श्वास फूका। और आज हम मनुष्य जाति चलते चले आ रहे हैं इस 21वीं शताब्दी में। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या मनुष्य, आप और मैं, परमेश्वर के मन को जान सकते हैं? कभी भी नहीं। हम परमेश्वर के मन को कैसे जान सकते? कारण यह है क्योंकि हम लोग सीमित हैं। परमेश्वर अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। हमारा अंत है, हम थोड़े समय के लिए हैं। वो अनंत काल का परमेश्वर है और वो पवित्र परमेश्वर है, वो परफेक्ट है, सिद्ध है। हम पापी हैं और हमारे जीवनों में कई प्रकार की सीमित चीज़ें हैं। तो हम परमेश्वर के जो बारे में है, परमेश्वर के मन के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, पिता परमेश्वर के बारे में हम पूरी रीति से कभी भी नहीं समझ सकते। ये पक्की बात है। और इसलिए आज मेरा जो आज का जो डिवोशन है, जिसका हम टाइटल देख रहे हैं, हेडिंग है, वो है पवित्र आत्मा का प्रकाशन। पवित्र आत्मा का प्रकाशन जो हमें मिलता है उसके वचन में, और उसी के बारे में हम देखना मांगते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देख रहे हैं कि जो डायग्राम है, अगर आप ध्यान से देखें इस डायग्राम में, ऊपर परमेश्वर का मन लिखा हुआ है और वो परमेश्वर का मन संपूर्ण ज्ञान, सिद्ध ज्ञान उसकी तरफ से आता है और परमेश्वर की आत्मा ही उसको पहचान सकती है कि वो ज्ञान कितना है, कहाँ तक है, कितना हम मनुष्य लोग इसको समझेंगे। क्योंकि हम परमेश्वर के मन को कभी नहीं समझ सकते, ना कभी समझेंगे। अब मुझे नहीं पता जब हम स्वर्ग में होंगे तो क्या हम उसको समझेंगे, ये तो बात की बात है। मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन जो ब्लू कलर में, नीले कलर में जो लिखावट है कि परमेश्वर का मन अपने आप में इतना है, गहरा है कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। जो बाइबल में कुछ हद तक, बाइबल में ज़रूर, परमेश्वर के वचन में ज़रूर कुछ न कुछ वहाँ पर दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही हम थोड़ा बहुत जान सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, झलकियाँ। पूरा दृश्य तो हम नहीं देख सकते हैं। पूरा हम पवित्र आत्मा के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में, इनके मन के बारे में, त्रिएक परमेश्वर के मन के बारे में हम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं ज्ञान रख सकते, क्योंकि हम पापी हैं, सीमित है और हमारा अंत जल्दी होने वाला है। अब अगर आप नीचे ध्यान दें इसी के, तो मैंने लिखा है मनुष्य का ज्ञान, और उसके आगे आप देख रहे हैं कि एक क्रॉस का निशान है। क्रॉस का मतलब गलत। हम उसको परमेश्वर की आत्मा को, परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर के मन को हम नहीं समझ सकते अपने ज्ञान के द्वारा। अब जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग बोलते हैं, भाई 2 और 2 कितना हुआ, तो हम बड़े आसानी से बोलते हैं 4, ठीक है, या 4 और 4 8, या 4 का 4 से गुणा करें तो 16 हो जाएगा। तो ये हमारा मतलब मनुष्य का ज्ञान है, संसारिक ज्ञान है, और इसी संसारिक ज्ञान से हमारी सब जीवनचर्या चलती है। जन्म से लेकर के मौत के बीच में जो हमारा जीवन होता है, उसमें हमारा जीवन चलता है, और इसमें मनुष्यों का ज्ञान है। ये परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया है, और उस सीमित बुद्धि के द्वारा ही हम परमेश्वर को समझ जाते हैं। मतलब पूरी रीति से नहीं, लेकिन थोड़े बहुत रीति से, कि भाई परमेश्वर कौन है, उसने हमारे लिए क्या किया, कैसे बनाया। लेकिन एक्चुअली में उसके ज्ञान को, अनंत ज्ञान को हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हम सीमित हैं। सो मनुष्य का ज्ञान, मनुष्य जो है और उसकी जो ज्ञान है, वो इस दुनिया से संबंधित है, इस संसार से संबंधित है। ज़्यादातर ये ज्ञान क्या है,
अपनी अभिलाषाओं के अनुसार होता है कि भाई मैं इतना ज्ञानी हूं, मेरे से ज्यादा कोई ज्ञानी हो ही नहीं सकता। मतलब लोग बोलते हैं ना, यार वो तो स्मार्ट है, मैं स्मार्ट हूं, बड़ा भारी फिलॉसफर है, वो होगा। लेकिन अगर जब तक कि थोड़ा बहुत परमेश्वर का ज्ञान हमारे मनुष्य के ज्ञान में न आए, न समझे, और जो कि पवित्र आत्मा ही बता सकती है उस ज्ञान के बारे में, तो हमारा ज्ञान तो अधूरा है। हमारा ज्ञान क्या है? थोड़े समय का है। हमारा ज्ञान क्या है? शारीरिक अभिलाषाओं से ज़्यादा तृप्त होता है। घमंड, क्रूरता, लड़ाई झगड़ा और बैर, ये क्या है? ये सब हमारे ज्ञान ही में आता है। हालांकि नकारात्मक रूप से है, लेकिन है, ये हमारे ज्ञान में ही रहता है ना। तो यदि मैं आपसे एक बात पूछूं भाई कि आसमान कितना किलोमीटर ऊपर ऊंचा है, तो आप जो भी नंबर बताएंगे, चाहे बड़ा से बड़ा नंबर क्यों ना बताएं, उससे भी ज़्यादा ऊंचा है। तो कहने का मतलब एक समय आता है कि हमारा जो दिमाग है वो गिव अप कर जाता है। वो बोला यार अब हम आगे को तो नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि वो हमारा ज्ञान सीमित है। और परमेश्वर इन सब बातों को जानता है, क्योंकि वो अनंत काल का है, पवित्र परमेश्वर है, और उसका ज्ञान भी असीम है। और ये सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमें ज्ञात हो सकता है। जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान पवित्र आत्मा हमें अपने वचन के द्वारा देता है। चलिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बहुत ही ज़बरदस्त परमेश्वर का वचन जो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय, और पहले तो मैं 16वां पद पढ़ूंगा आपके लिए। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 16वां पद पढ़ूंगा। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है? क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए? किसने जाना है प्रभु का मन? कोई भी नहीं जान सकता। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर सिर्फ नहीं में है, कोई नहीं है। प्रभु के मन को कौन जान सकता? कोई नहीं जान सकता। लेकिन हमें प्रभु का मन है। ये हमें जब प्रभु का मन है, मतलब जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और उसकी आत्मा के अनुसार चलते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तो थोड़ा बहुत परमेश्वर का जो मन है, उसकी इच्छा है, उसका ज्ञान है, शायद हमारे मस्तिष्क में, हमारे व्यक्तित्व में समा जाता है। चलिए, अब मैं पढ़ूंगा आपके लिए पूरा अध्याय, क्योंकि जब मैं पूरा अध्याय पढ़ूंगा तो मेरा जो आज का जो विषय है वो मैं आपके सामने अच्छी तरह से रख सकूंगा। ठीक है? चलिए मैं पढ़ता हूं आपके लिए। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय पहले पद से। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। सुनिए, वचन या ज्ञान की उत्तमता से नहीं आया, मतलब मनुष्य के ज्ञान से हम नहीं आए परमेश्वर के वचन की तरफ। ओके, फिर पौलुस लिखता है, क्योंकि मैंने यह ठान लिया कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। अब फोकस हमारा क्या है? केंद्र बिंदु क्या है? प्रभु यीशु मसीह और उसका क्रूस। वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ज्ञान है जो बड़े से बड़े ज्ञानी इस दुनिया में नहीं जानते हैं। वो बोलते हैं मूर्खता की बात है यार, कोई क्रूस पर हमारे लिए चढ़ जाए, बड़ी मूर्खता वाली बात है। ये ज्ञान जो है मनुष्य का ज्ञान है ना। लेकिन वही ज्ञान है जो असीम है, जो हमारे मनुष्य जाति के लिए दिया गया है। और पौलुस इस बात को बताता है कि क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बारे में न जानूं। मतलब इतना हमारा केंद्र सोचना प्रभु की ओर होना अति आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 पद, और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हम परमेश्वर को क्या अपने ज्ञान से प्रसन्न कर सकते हैं? कदाचित नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या हम परमेश्वर के वचन को और उसकी गहराई को
अपने ज्ञान, जो लुभावने वाले जो ज्ञान होते हैं, बड़ा अट्रैक्टिव होता है, क्या उससे हम समझ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का मन सिर्फ पवित्र आत्मा के ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। मनुष्य का ज्ञान बिल्कुल इसमें आ ही नहीं सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर इस चित्र में भी देख रहे हैं, जो मैंने अभी आपके सामने स्लाइड रखा हुआ है। 5वां पद, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। ठीक है, तो हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं तो ये शारीरिक ज्ञान से नहीं, मनुष्यों के ज्ञान से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा जो हमें कायल करता है। ठीक है, हमें बताता है कि यही सच है, यही सत्य है, इस पर तुम विश्वास करो। तो पवित्र आत्मा हमें कायल करता है, मनुष्य का ज्ञान हमें कायल नहीं करता है। फिर भी 6वां पद, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। जो अन्य जाति के लोग हैं, उनकी बड़ी बड़ी चिकनी चुपड़ी बातों से, और सोचते ना कि हम ये शब्द और वैसा वाला सनातन और ये वहां से आया, ऐसा आया, ये सब बातें खोखली हैं जब तक कि परमेश्वर का आत्मा हमें अपनी सामर्थ्य से न सिखाए। ये मनुष्य का ज्ञान क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और यही बात यहाँ पर प्रभु परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। 8वां पद, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि वे जानते तो तेजोमय पर प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। क्रूस पर किन्होंने चढ़ाया? मनुष्य ने चढ़ाया, जो पापी मनुष्य। अरे नहीं, इसको तो क्रूस पर चढ़ाओ, ये अपने आप को मसीहा कहता है। उनको ये नहीं पता ये वो मेमना है, ये वो भेड़ है, पवित्र भेड़, जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर बध हुआ। अच्छा, ये बात समझना शारीरिक मनुष्य के ज्ञान से परे है, उनके लिए मूर्खता की बात। एक जगह पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का उद्धार, क्रूस की कथा नाशवान मनुष्यों के लिए मूर्खता की बात है। लेकिन हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं, ये बुद्धिमत्ता की बात है, क्योंकि हम उस परमेश्वर को जानते हैं। और कैसे जानते हैं भाई? परमेश्वर की आत्मा से कायल हो करके, मनुष्यों के ज्ञान से नहीं। लिखा हुआ है 9वां पद, परंतु जैसा लिखा है, जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। अब देखिए, हमारा दिमाग, हमारा कान और हमारी आँख, ये बड़े 3 जो चीज़ें हैं, आँख और कान और ब्रेन, दिमाग, मस्तिष्क, मन, ये तीनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ है। ठीक है। अच्छा, आजकल इतनी सी अच्छी चीज़ें हम इस दुनिया में देखते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनते हैं और अच्छी अच्छी कल्पनाएं भी करते हैं, बुरी भी कल्पनाएं करते हैं, बुरी चीज़ें भी देखते हैं, बुरी बातें भी सुनते हैं। अच्छा, यहाँ क्या लिखा? ऐसी चीज़ परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए बनाई है स्वर्ग में, जो हमारे ज्ञान से परे है, जिसको आँख नहीं देख सकती, जिसके बारे में कानों ने कभी सुना ही नहीं, और जिसके बारे में मनुष्य की कल्पनाएं भी व्यर्थ है, क्योंकि वो नहीं समझ सकती कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, जो उसको प्यार करते हैं। अच्छा, ये ज्ञान की बातें हैं। और ये कौन से ज्ञान की बातें हैं? परमेश्वर के मन की बातें हैं। यह है परमेश्वर का मन, जो सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, कि जिसको आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और मनुष्य के चित्त में, मनुष्य के मन में कभी कल्पना भी नहीं आई, ये परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया। अच्छा, ये मनुष्य के ज्ञान से नहीं हमें प्राप्त हुआ, ये है परमेश्वर के वचन और उसकी आत्मा के द्वारा। फिर हम पढ़ते हैं 10वां पद, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ गहरी बातें भी जांचता है। मनुष्य का ज्ञान ऊपरी सतह में है,
ऊपरी बातें देखता है। परमेश्वर का आत्मा दिल की गहराइयों को जानता है ना। एक जगह पे लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है पहला सामुएल की, भाई देखो लिखा हुआ है मनुष्य बाहरी रूप से देखता है, परमेश्वर दिल को जांचता है, मन को जांचता है, अंदर की ज्ञान को, बातों को जांचता है ना। तो मनुष्यों में से किसने जाना परमेश्वर की बातें? कोई नहीं। सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा जो रेवलेशन, जो प्रकाशन हमें हुआ है, हम उसी से परमेश्वर की आत्मा की बातें जान सकते हैं। ठीक है। मनुष्य में से कौन किसी बात, मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। तो यहां पर हम प्रियो ये देखते हैं कि मनुष्य का ज्ञान, संसारिक ज्ञान, वो परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर का मन, परमेश्वर का ज्ञान नहीं जान सकता जब तक कि परमेश्वर का आत्मा अपनी सामर्थ्य द्वारा उस पर अपना प्रकाशन दें न दें। 12वां पद, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर हमें दी है। अब वो ज्ञान की बातें क्या है? परमेश्वर का वचन, जो थोड़े रूप में परमेश्वर का मन दिखाता है। हालांकि और ढेर सारी बातें हैं जो बाइबल में नहीं लिखी गई हैं, और वो तो भाई हम परमेश्वर को जब मिलेंगे तभी हम सीख पाएंगे और ज्ञान। लेकिन अभी तक जो हमारा जो ज्ञान है परमेश्वर के बारे में, वो इतना सीमित है कि हम जान ले कि भाई परमेश्वर है, वो हमें प्यार करता है, उसने अपना इकलौता पुत्र भेजा बलिदान के रूप में, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज वो जीवित परमेश्वर है। और ज्ञान ये है जो पवित्र आत्मा देता है कि यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें तो हमें अनंत जीवन मिलेगा। यह है परमेश्वर का मन। मतलब ये पूरा मन नहीं है उस मन का थोड़ा सा एक ज्ञान हमें दिया गया है वचन के द्वारा, जो पवित्र आत्मा हमें बताता है। अच्छा, 13 पद में क्या लिखा है? जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मा आत्मिक ज्ञान से आत्मिक बातों की व्याख्या करता है। कितनी अच्छी बात है। यहां पर यही बात बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा की बातें से परमेश्वर के मन को बता सकती हैं, आत्मिक बातें। ठीक है। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता। उसके लिए क्या है? मूर्खता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है, शारीरिक रीति से नहीं, शारीरिक ज्ञान के अनुसार नहीं होता, आत्मिक रीति से होता। ये बात यहां पर हम देखते हैं। तो ये बातें परमेश्वर का वचन इतना साफ रीति से यहां पर कहता है। अच्छा, हम आगे और बढ़ेंगे और उसके बाद देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। अगर आप आत्मिक है, आत्मिक का मतलब यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो आप परमेश्वर के ज्ञान की बातें समझ सकते हैं। अगर हमारे ज्ञान में हमारे दिमाग में अगर ऐसी बात कुछ होती जो हम नहीं समझ पाते, कोई बात नहीं, परमेश्वर जानता है उसको, है ना भाई। हम बोलते हैं भाई परमेश्वर जैसा वो करना जानता है, उसके ऊपर है वो, हम उसके हाथ में सब कुछ छोड़ देते हैं। ओके, तो उसी प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवनों में ऐसा काम करता है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमें नया नया रेवलेशन, नया नया प्रकाशन वो हमारे जीवनों में लाता है। तो ठीक उसी प्रकार से मैं आपको ये बताना मांगता हूं कि परमेश्वर अपना ज्ञान अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट करने लगता है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता या प्रभु का जन नहीं है, तो वो आत्मिक ज्ञान से परे है, वो आत्मिक व्यक्ति नहीं है, वो शारीरिक व्यक्ति होगा फिर। ठीक है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है? प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए
परंतु हम में मसीह का ज्ञान है। हमें किसका ज्ञान है? मसीह का ज्ञान है। परमेश्वर का आत्मा यही बात हमें बताता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। ऑलराइट, तो जब हम इन बातों को देखते हैं जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, मेरी आशा है कि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। देखिए, परमेश्वर का जो प्रकाशन है वो बाइबल के अनुसार दिया गया है थोड़ा सा। परमेश्वर का जो मन है वो हम पूरी रीति से नहीं जान सकते हैं। उसका ज्ञान जो थोड़ा सा बाइबल में दिया गया है वो पवित्र आत्मा ही जानता है, परमेश्वर की गूढ़ बातें। अब अगर आप और मैं जानना मांगते हैं तो मनुष्य के ज्ञान से नहीं। जब भी हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं या पढ़ते हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, ठीक है। तो जब हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं तो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में वो कायलता देता है। और इसी के बारे में मैं आपसे ये बातें कह रहा हूं कि परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करता है। ऑलराइट, अब एक और बात मैं आपके सामने रखना मांगता हूं, वो ये है कि हम कभी भी अपने शारीरिक ज्ञान से ये ना कोशिश करें कि मैं परमेश्वर को जानूंगा, है ना। लॉजिक भी फेल हो जाती है। अब जैसे उदाहरण के रूप में भाई देखिए, कितने प्रभु परमेश्वर ने मिरेकल किए हैं, आश्चर्य कर्म किए हैं। क्या उसको हम शारीरिक ज्ञान से समझ सकते हैं? जैसे पानी में चलना, हम जानते हैं कि पानी में चलना यह संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान कहता है वो चला, क्योंकि वो परमेश्वर है, सर्वसामर्थी है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। तो वो ज्ञान हमसे परे है, हम उसको शारीरिक रूप से नहीं समझते। या प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया, ठीक है, वो भी ज्ञान है, लेकिन हम उसको समझ नहीं सकते। कैसा एक मरा हुआ इंसान वापस आ सकता है? असंभव। लेकिन परमेश्वर उसको संभव कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। अच्छा, ये ज्ञान जो है हम बिल्कुल ठीक तरह से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये मनुष्य का ज्ञान हो जाता है। इसको कायल करने के लिए आपको और मुझको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा ही हमें बोलता, जो मनुष्य से संभव नहीं है वो परमेश्वर से संभव है, या जो मनुष्य से असंभव है वो परमेश्वर से संभव है। तो वो हमारे जीवनों में उद्धार का कार्य करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें अनंत जीवन देता है, स्वर्ग में हमारे लिए कोई जगह उसने तैयार करके रखा हुआ है। ढेर सारी बातें हैं जो हमारे ज्ञान से परे हैं। कोई बात नहीं, आप घबराइए नहीं, जब समय आएगा तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि हम अभी इस संसार में हैं तो ज्यादा नहीं समझ पाते। हाँ, इतना जरूर हमें ज्ञान मिल जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा कि भाई हम पापी हैं, हम परमेश्वर के पास आना है, उद्धारकर्ता को ग्रहण करना है, परमेश्वर की आराधना करना है और उसके अनुसार अपने जीवन को जीना है। सो परमेश्वर हमारी अगुवाई करे कि हम इस बात को समझें कि परमेश्वर का प्रकाशन हम पूरी रीति से नहीं समझ पाएंगे। उसका ज्ञान सिर्फ पवित्र आत्मा ही हमें थोड़ा बहुत ज्ञान दे सकता है, ताकि हम उसके बेटे और बेटियां बने। पूरा जो समझने का है वो स्वर्ग में जाकर के पता पड़ेगा। लेकिन याद रहे कि मनुष्य का ज्ञान व्यर्थ है, वो परमेश्वर को नहीं पा सकता, वो परमेश्वर के मन को भी नहीं जान सकता।